प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम एक बड़ी खगोलीय घटना अर्थात ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी घटना के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। और वो घटना है गुरुदेव बृहस्पति, जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवताओं के गुरु की पदवी इनको प्राप्त है। तो ये 20 जून से वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि में। 20 जून से 14 सितंबर 2021 तक गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे वक्री होकर। कर्क राशि वालों के संबंध में हम बात करें तो गुरु अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे वक्री होकर। वक्री होने का क्या तात्पर्य है, सबसे पहले इसको समझें। हालांकि पहले के वीडियो में वक्री होने का क्या तात्पर्य है इसके संबंध में पहले चर्चा हुई है, लेकिन पुनः इस समय इस पर हम विचार करते हैं। वक्री होने से तात्पर्य है उल्टा चलना। गुरु उल्टा चलना शुरू करेंगे, जबकि वास्तव में गुरु उल्टा नहीं चलेंगे। ऐसा हमें प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि गुरु अपनी कक्षा में, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अपनी कक्षा में, वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। जैसे 2 ट्रेन एक ही दिशा में भिन्न गतियों से आगे जा रहे हों, तो जो ज़्यादा गति से जाने वाली ट्रेन है और उससे प्रतीत होगा कि जो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो यही जो भ्रम है, ट्रेन का पीछे की ओर जाना, इसी को वक्रत्व कहते हैं। जबकि वास्तविक रूप से यह घटना नहीं हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो गुरु की सापेक्ष गति हम कह सकते हैं कि गुरु की सापेक्ष गति कम हो जाएगी अपनी कक्षा में और अन्य ग्रहों की अपेक्षा, और इसलिए वो वक्री हो जाएंगे। वक्री होने की स्थिति में ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित प्राणियों पर ग्रह का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो गुरु कर्क राशि वालों के लिए 8th हाउस में वक्री होकर रहेंगे। 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर एक अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं गुरु, क्योंकि लग्नेश राशि चंद्रमा के परम मित्र हैं और महीने में 2 बार गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज केसरी योग एक बहुत ही शुभ एवं उत्तम योग, राजयोग माना जाता है। गुरु कारक किन चीज़ों के हैं? गुरु कारक हैं टीचर्स के, शिक्षण संस्थाओं के, शिक्षा के, शिक्षण संस्थाओं के, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, धार्मिक गुरुओं के, धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों के, लॉयर्स अर्थात कानून के, जजेस मतलब न्यायपालिका के, IAS PCS जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स। गुरु सुख, संपत्ति, प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता के भी कारक हैं। गुरु हमारे अग्रजों के कारक हैं। गुरु हमारे दादा परदादा के कारक हैं। गुरु समस्त शुभत्व वाले गुणों के कारक हैं। तो गुरु शनि के राशि अर्थात कुंभ राशि में रहकर गोचर करेंगे और गुरु वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र अर्थात राहु के नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं। 20 जुलाई को गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो
राहु के नक्षत्र में होने के कारण और साथ ही शनि की राशि में होने के कारण और इसके साथ ही शनि जिनकी राशि में गुरु वक्री हुए हैं अपने स्वयं की राशि मकर राशि में रहकर वक्री अवस्था में है। इस तरह से 9 ग्रहों में से जो सबसे बड़े 2 ग्रह हैं वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनिवत राहु, तो शनि के समान राहु का आचरण होता है। राहु कारक हैं जीवाणुओं के, वायरसेस के, जीवाणु। 6 अप्रैल 2021 से गुरु वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में और उसके आसपास से ही हम देख सकते हैं कि पूरे समाज में, हमारे देश में या विदेश में महामारी कोरोना का संक्रमण ज़्यादा प्रभावी होकर चला है। तो शनि राहु के कारण वायरसेस और जीवाणु का हमला ज़्यादा होता है और शनि जो है वो मास को इंडिकेट करते हैं। मास मतलब समूह पर, तो व्यक्तियों के समूह पर को इंडिकेट करते हैं। तो शनि वक्री अवस्था में है और गुरु भी वक्री अवस्था में है, राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो 14 सितंबर के बाद, 14 सितंबर के तक गुरु कुंभ राशि में वक्री होंगे और 14 सितंबर से 18 सितंबर तक गुरु मकर राशि में आकर वहाँ वक्री रहेंगे। इस तरह से हम समझते हैं कि गुरु राहु के बाद जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे और वहाँ भी 18 अक्टूबर तक जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो शनि और राहु तथा मंगल के प्रभाव से कोरोना महामारी का संक्रमण कम नहीं होने वाला है। उसके बाद ही कुछ इसका प्रभाव कम पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ हम कोरोना महामारी की चर्चा विशिष्ट रूप से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रसंग दूसरा है। हमारा प्रसंग है गुरु वक्री हो रहे हैं, उसका कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, विशिष्ट दृष्टियां। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, सप्तम दृष्टि 5 6 7 और नवम दृष्टि। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। गुरु 9th हाउस के स्वामी हैं। 9th हाउस एक त्रिकोण का घर है और बहुत ही शुभ घर माना जाता है, जैसे लग्न होता है और पंचम भाव होता है। तो गुरु 9वें भाव के स्वामी होकर और जो 8th हाउस में होंगे तो 8th हाउस वर्स्ट प्लेस है गुरु के लिए या किसी भी ग्रह के लिए, क्योंकि त्रिक स्थानों में अर्थात 6 स्थान, 8 स्थान और 12 स्थानों में से सबसे बुरा स्थान है, वर्स्ट स्थान है अष्टम स्थान, और यहाँ गुरु विराजमान होंगे। तो गुरु भाग्य के स्वामी हैं, पिता के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं, आध्यात्म ज्योतिष धर्म के स्वामी हैं। तो इन सब चीज़ों में ये क्या करेंगे, कमी लाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, गड़बड़ी आ सकती है, पिता का सहयोग कम मिल सकता है। गुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, धार्मिक गुरु धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, तो इनको जो कर्क राशि वाले जातक हैं और जिनके जन्म पत्री
अर्थात अस्थाई कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, और गुरु की स्थिति शुभ नहीं है। गुरु 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं या 5 ग्रहों से युक्त हैं अस्थाई कुंडली में, तो यहाँ भी वो ज़्यादा खराब प्रभाव डालेंगे 20 जून से लेकर 14 सितंबर के बीच में। लेकिन यदि जन्मपत्री या अस्थाई कुंडली में गुरु केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान अथवा शुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु निश्चित रूप से अच्छा फल प्रदान करेंगे गुरु के अष्टम जाने के बावजूद भी। अन्यथा क्या होगा, छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में है तो आर्थिक प्रगति तो होगी क्योंकि विपरीत राजयोग बनेगा, और आर्थिक प्रगति होगी किंतु भाग्य छल करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का सहयोग कम मिलेगा, धर्म के प्रति आस्था में कमी आएगी। और इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को, जो कर्क राशि के जातक हैं, उनको अपने जॉब प्रोफेशन में परेशानियां आ सकती हैं, मन के अंदर प्रसन्नता में कमी आ सकती है। शनि के राशि में हैं और शनि अकारक ग्रह होते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो शनि क्या हैं, दुख, कष्ट, बाधा, अड़चने, ये सब के कारक हैं शनि। तो इसके कारण गुरु के शुभत्व में कमी आएगी। गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। तो गुरु अष्टम भाव के जो कारकत्व वाले गुण हैं, अष्टम भाव के कारकत्व वाले गुण क्या हैं, मृत्यु, आयु, रोग व्याधि। रोग व्याधि में क्या है, गुरु क्या चीज़, किन चीज़ों के कारक हैं, शरीर के किन अंगों के कारक हैं। शरीर में जैसे मोटापा है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, फैट्स, तो इन सब चीज़ों से संबंधित विकार पैदा करेंगे। साथ ही पंचम दृष्टि जब 12th हाउस पर पड़ेगी तो दृष्टि इनकी सभी शुभ होगी, सभी शुभ फल प्रदान करेगी। तो खर्च नियंत्रित ढंग से होंगे। विदेश भ्रमण में, फॉरेन सेटलमेंट में आपके लिए आपका अच्छा समय रहेगा। 20 जून से 14 सितंबर तक का समय फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। खर्च नियंत्रित ढंग से होंगे। और साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि जो धन भाव पर पड़ेगी, तो धन के कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो धन की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुटुंब परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान जैसा कार्य हो सकता है। कोई कुटुंब परिवार के अंदर किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जैसे विवाह आदि को लेकर किसी व्यक्ति की वृद्धि हो सकती है। मान लीजिए घर में पुत्र अथवा पुत्री का विवाह हुआ या किसी रिश्तेदार का विवाह हुआ, तो उससे सदस्य की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये कुटुंब परिवार की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा और वाणी काफ़ी प्रभाव उत्पादक होगी, मधुर होगी, और वाणी से काफ़ी आप प्रभाव पैदा होगा, जिसके कारण आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। अब नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव। सुख भाव माता का सुख, मित्रों का सुख, वाहन सुख, घर मकान प्रॉपर्टी का सुख और मानसिक सुख शांति, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो ये हैं, माता के सुख में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सफल होने का योग बनेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जो हायर क्वालिफिकेशंस के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं 12th हाउस, तो बाहर जाना चाहते हैं या देश में रहकर
उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी 20 जून से 14 सितंबर का समय बहुत अच्छा है। हालांकि शनि की दशम दृष्टि भी यहाँ पर होगी, लेकिन उच्च की दृष्टि होगी। शनि की उच्च राशि तुला राशि होती है, तो शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि से इसका ह्रास होगा और गुरु के दृष्टि से इसकी वृद्धि होगी। तो क्या होगा? सामान्य फल मिलेगा। सामान्य फल मिलेगा, माता का सुख सामान्य रूप से ठीक मिलेगा, मित्रों का सहयोग ठीक ठाक रहेगा और वाहन सुख भी आपको गुरु के वक्री होने से अच्छा मिलेगा। तीसरी बात कि शनि यहाँ वक्री तो हैं किंतु शश योग बना रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक सबसे बड़ा राजयोग है। तो इसलिए प्रॉपर्टी, वाहन सुख, मकान सुख का आपकी प्राप्ति आपको होगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम देखें तो गुरु का जो वक्री काल होगा 20 जून से 14 सितंबर तक कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव लिए हुए रहेगा। गुरु अष्टम भाव में होंगे, इसलिए कोई किसी विशेष प्राप्ति की संभावना कम लगती है, लेकिन फिर भी जिनका ग्रह दशा अच्छा चल रहा है और गुरु की स्थिति जन्मपत्री में अच्छी है, तो गुरु अच्छा फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, गुरु छठे भाव के भी स्वामी हैं। धनु राशि है छठे भाव में, तो छठा भाव का स्वामी यदि अष्टम में है तो शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी, शत्रु परास्त होंगे। रोग व्याधि विशेषकर जो गुरु से रिलेटेड हैं, जैसे कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ओबेसिटी, गॉल ब्लैडर, लीवर, इस सब से रिलेटेड ऑर्गन्स में से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कर्ज या ऋण की समस्या से आप परेशान हैं तो उसमें आपको राहत मिलेगी। विवाह, संतान, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अभी थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में हैं। और जिनका विवाह, जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन तो सुखद होगा, क्योंकि अष्टम भाव से पति पत्नी का संबंध देखा जाता है, तो पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे। किंतु जो अविवाहित युवक युवती हैं, उनके विवाह में अभी विलंब हो सकता है, अड़चनें आ सकती हैं। तो इस तरह से यह था गुरु के वक्री काल का कर्क राशि वालों पर प्रभाव। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आगे के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कमेंट्स कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।